अपने स्वतंत्रता को अपने त्याग बलिदान परिश्रम से हमको देने वाले इन सभी महापुरुषों के संकल्पों को सत्य सिद्ध करने वाला समाज गढ़ना पड़ेगा। उसके लिए संघ का कार्य है और संघ को कुछ नहीं चाहिए। परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत के समाज से गढ़ेगा और इसलिए हमको भी विचार करना पड़ेगा। स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हुए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे और उनके समकालीन और सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से किसी न किसी क्षेत्र में काम किया, विचारधारा कुछ भी हो, जिनकी प्रामाणिकता थी, जिनका त्याग था, उन लोगों के संकल्प भी थे। भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक एक कार्य चुना था, उसमें कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्प को सत्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक योग्यता लाने का हमारा क्या प्रयास चल रहा है? क्योंकि आखिर निर्भर तो इसी पर करता है। चुनौतियां बहुत है। आज हमारा देश दुनिया में बढ़ा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बनी है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है। देश की जनता में देशभक्ति का संचार फिर से होने लगा है और फलस्वरूप G20 का नेतृत्व करने का अवसर भी इस बार अपने देश को मिला। ये गौरव भी बढ़ रहा है, परंतु संकट भी है। पश्चिम सीमा, उत्तर सीमा हम निश्चिंतता से सो सकते हैं, इतनी सुरक्षित नहीं है। हमारे सैनिकों को तो जागना ही पड़ता है, हमको भी जागना पड़ता है। हमारा अपना देश बढ़ रहा है, लेकिन उस देश की कीर्ति को लांछन लगाने का काम भी दुनिया की हित संबंधी शक्तियां छल कपट द्वारा कर रही है। कई प्रकार से बदनाम किया जाता है। एक तरह से बौद्धिक लड़ाई है, उसको भी लड़ना है। देश आगे बढ़ रहा है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अभी गरीबी पूरी हटी नहीं है। चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ना है। ये करने के काम है जो अधूरे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन पूरे करने हैं। तो हमको भी अपने आप को बनाना है। उस समय दुनिया से जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही, उसका भी मुकाबला करना है। दुनिया में जो हमारी प्रतिष्ठा बन रही, उसके अनुरूप दुनिया को अपना अवदान देना भी है। बहुत सारे काम है, लेकिन बहुत सारे काम पूर्ण होने के लिए जो चाहिए, उसके जड़ में कौन सी बात है? एक राजा सुबह उठा अपने महल में और उसने स्नान वान करके, नाश्ता करके, व्यायाम करने के लिए गया मैदान में। मुतद्दार को बुलाया, अच्छा घोड़ा लाओ, रिपीट करता हूं। नया घोड़ा आया था, उसको मुतद्दार लेना लाया। सुंदर पंचलक्षणी घोड़ा, अरबस्तान से मंगाया हुआ, बहुत अच्छा। राजा चढ़ा उस पर, लेकिन घोड़ा चले ही नहीं, घोड़ा अड़ गया। आधा घंटा पौन घंटा प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो राजा ने कहा छोड़ दो, आज व्यायाम नहीं करेंगे। वापस आया, स्नान वान करके नाश्ते के लिए बैठ गया। पराठे आए नाश्ते में, देखा तो 3 आए थे, तीनों के तीनों जल गए थे। राजा का मूड ऑफ हो गया, वैसे ही उठ गया कि आज पान खाकर ही आराम लेंगे। पान निकाला तो सारे पान अंदर जो रखे थे डिब्बे में सड़ गए थे। तो राजा विचार मग्न हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। जो रास्ते में मिले उसको वही पूछता जाए। दरबार में आया, पहला प्रश्न वही पूछा। लोगों को समझ में नहीं आया क्या प्रश्न है, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। तो एक अनुभवी वृद्ध दरबारी था, उसने ध्यानपूर्वक राजा की मुद्रा देखी, राजा के ये प्रश्न सुने
और उत्तर दिया, महाराज एक ही कारण है, घुमाया नहीं इसलिए। घोड़े को जिस मैदान में रपेट करवानी है उसका परिचय करवाते, उसको घुमाते हैं, बाद में वो जाता है। नए ग्राउंड पे एकदम पैर रखने को घोड़ा हिचकिचाता है, और रोटी सेकते समय घुमा ही नहीं, पलटा ही नहीं तो जल जाती है। और पान खाने वाले शौकीन लोग जानते हैं, पानदान में पान बदलने पड़ते, उलट फेर करके रखने पड़ते, नहीं तो सड़ जाते हैं। इसे अपने देश के सामने करने को कुछ है, चुनौतियां कुछ है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल में एक ही बात है कि इन सबको कर सकने वाला शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, एकता युक्त, समता युक्त और शोषण मुक्त समाज जीवन चाहिए।